हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द टॉक शो लाइफ विद तस्नीम। आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक बिजनेस लीडर ही नहीं बल्कि एक बड़े सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। ये है अजीज कीवाला सर, जो केयर फाउंडेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी एंड सीईओ है। He has done many major and important projects in our society, like feeding the hungry, healthcare, crowdfunding, education, women empowerment, social celebrity, individual livelihood, each one document and business consultation and many more. आज हम इन सभी टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कैसे आप और हम भी इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। हेलो अजीज सर, वेलकम टू अवर टॉक शो। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि केयर फाउंडेशन ट्रस्ट की शुरुआत कैसे हुई, इसका इनिशिएटिव क्या था और आपका विज़न क्या था इसके पीछे, एंड आपकी अभी तक की जर्नी यहाँ पे कैसी रही। केयर फाउंडेशन ट्रस्ट एस्टैब्लिश सिंस 1997 है। ओके बट इसको स्टार्ट मैंने 2018 से किया है और इसकी लीगेसी अभी मैं ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके इसके इनिशिएटिव्स बहुत ही अलग और यूनिक है। ओके सर, ग्रेट। ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें आपका फीडिंग द हंग्री जो है वो क्या है, इसमें क्या यूनिकनेस है। फीडिंग द हंगर एक ट्रेडिशनल में आप देखेंगे, ठीक है, तो मैंने जो जज किया, जो मैंने स्टडी किया कि लोग को वो बर्तन उठा के जाना पड़ता है, टीम को बुलाना पड़ता है और खाना खिलाना पड़ता है। ओके तो इसके लिए मैन पावर भी लगता है और पूरी टीम भी लगती है, और जो मतलब एक ट्रैवल मोड, उसके अंदर सब सामान लेके एक लोकेशन पे जाके वहाँ पे खाना खिलाना पड़ता है। एक एग्जाम्पल के 9 बजे से सपोज चालू किया, ठीक है, ओके तो 12 बजे में वो एक टाइम पीरियड आएगा जहाँ पे खत्म हो जाएगा। ओके सो जो दूसरे लोग बचे हैं उनको ना बोलना पड़ता था ओके कि ये अभी ओवर हो गया है। ओके तो इसका कुछ सॉल्यूशन मैं ढूंढ रहा था, तो मैंने फूड कार्ड निकाला। ओके फूड कार्ड एक मेथड के 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ टू 50 रुपीज़ का कूपन्स होगा। वो एक नीडी को कोई पास ऑन कर सकता है, और जितने भी कैंटीन्स, हॉकर्स, रेस्टोरेंट्स, वहाँ पे टाई अप होगा केयर फाउंडेशन ट्रस्ट से। अपने वीडियो में देखा होगा फेमस टी के एक रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे एक मेनू बनता है। मेनू में जो प्राइजेस रहते हैं वो कोई भी इंडिविजुअल जो डोनर है वो देख के उसको डोनेट करेगा वेबसाइट पे जाके। ओके मतलब एक रेस्टोरेंट का फोटो होगा, ओके उसके अंदर पूरी डिटेल्स रहेगी रेस्टोरेंट की, ओके लोकेशन भी रहेगा, ओके और जो अमाउंट रहेगा 25, 50 वो डोनेट करके उसको कूपन आएगा। ओके ओके, सो कूपन नीडी को दे के वो रिडीम करवा सकता है, और उसके अगेंस्ट में, वो कूपन के अगेंस्ट में एक नीडी को गर्मा गर्म फ्रेश फूड खाना मिलता था। ओके मीन्स डायरेक्टली होटल जाकर। डायरेक्टली होटल जाके। ओके मीन्स ये तो ऐसा हुआ कि एक डिग्निटी के साथ आप सबको खाना खिला रहे हो। यस, इट्स अ ग्रेट थिंग। और ये फीडिंग द हंगर जो ऐप ये है आपका, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई, आज तक क्या हर्डल्स आए आपको और उसको आपने कैसे ओवरकम किया। फीडिंग द हंगर में 8 अप्रैल 2023 को ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और उसके अंदर फूड कार्ड जो हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट किए थे तो वो डुप्लीकेट होना चालू हो गए थे। मतलब 100 कार्ड हुआ तो उसका 200 कार्ड्स का अमाउंट केयर फाउंडेशन को आता था भरने के लिए। ओके तो इसका उसको ऑन द स्पॉट स्टॉप करना पड़ा हमको, और इसका सॉल्यूशन ऐसा निकाला कि ऑनलाइन का ऑनलाइन ही स्कैन कूपन जनरेटर हो, और वो रिडीमेबल थ्रू पेपर, या फिर अगर सपोज कि आपने कूपन परचेस किया तो आपके मोबाइल पे है, आप कोई रेस्टोरेंट से खाना खा के निकले हो, ऑन द स्पॉट आपने स्कैन करवा लिया, और जो जिसको खाना देना है आप खाना दे सकते हो। ओके, दैट्स ग्रेट, रियली ग्रेट। ये फीडिंग द हंगर के रिलेटेड कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है आपकी जो आप हम लोगों से शेयर करना चाहेंगे। सक्सेस स्टोरी तो अभी फिलहाल कोई नहीं है, बट ये ऐसा एक यूनिक प्रोजेक्ट है ना कि पूरे पैन इंडिया में किधर की कोई भी लोकेशन पे आप खाना खिला सकते हो। ओके मतलब हर एक गली कोने में जहाँ पे भी रेस्टोरेंट टाइप होता है वहाँ पे आप कोई भी डोनर जो लोकेशन देखता है वहाँ पे डोनेट करता है, मेनू को देख के उसको ऑन द स्पॉट ट्रांसपेरेंट कूपन मिलता है। मतलब एक प्रोडक्ट ही मिलता है ना उनको, वो प्रोडक्ट रिडीमेबल रेस्टोरेंट या फिर पेपर माध्यम से जो कूपन का स्कैन है वो देके उनको बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे जाके आप स्कैन करवा के गर्मा गर्म खाना फ्रेश फूड ले सकते हो। ग्रेट। तो इसके अंदर कोई भी नीडी को ना ठंडा खाना मिल रहा है, ना
बासी खाना मिल रहा है, यस, एक प्रॉपर फूड उनको मिल प्रॉपर रहा फूड है। मिल रहा है। यस, और इसके अंदर और वो भी मैंने अच्छी जगह बैठकर वो खा रहा है। मतलब एक पार्सल होता है, यस, ठीक है, वहाँ पे कोई अलाउ करता है नहीं करता है वैसा है टोटली। ओके, फालूदा हो गया, कुनाफा हो मीन्स गया। आप पार्सल भी लेकर उनको खिला सकते हैं। यस यस यस, ओके, पार्सल लेके आप दे सकते हो। ओके, वैसा भी हो सकता है कि 150 पार्सल ले लिया और आपने उनको दे दिया। ओके, ओके, इसके अंदर फालूदा, कुनाफा, जो अच्छी चीजें भी है ना, वो भी टाइप्स हो रही है, ठीक है। तो इसके अंदर मतलब मेरे दोस्त लोग ने बोला कि अभी जो नीडी है वो फालूदा भी पिएगे तेरे राज में। यस, यस, तो ऐसा है कि इंसान है, राइट, वो भी उनका ले सकते हैं। यस, उनका भी मन है कि ये क्या है, जी जी जी, नई चीज टेस्ट करेंगे वो लोग। यस। और वो डोनर के ऊपर है कि उनको फालूदा दे, कि खाना दे। और इसके अंदर फूड ग्रेन्स भी है हमारे पास। ओके, ये फूड ग्रेन्स, रेस्टोरेंट्स और जो टाइप्स होता है, कोलैबोरेशन होता है। समझो एक 1 kg राइस 50 रुपीज, तो किसी को 1 kg राइस देना है, पल्सीज देना है, या तो बिरयानी या फ्राइड राइस देना है, वो उनके अच्छा, ऊपर है ओके, कि भाई इनको है मीन्स कि ये भाई डोनर का चॉइस रहता ये डोनर का है। चॉइस ओके, है। उनको चॉइसेस मिलते हैं वहाँ यस यस यस। पे। ओके, और इसके अंदर जो मेरी रिक्वेस्ट है, फूड पार्टनर्स, फूड ग्रेन्स और जो कोलैबोरेट करते हैं, तो उनका कोलैबोरेशन मतलब मेनू मेरे पास आएगा, वो ओके, अपलोड हो जाएगा, उनका फोटो विद लोकेशन और उनकी डिटेल्स, वो जो FSSI नंबर है, वो डिटेल्स लेके पूरा अपलोड ऑनबोर्ड हो जाता है ओके, फूड मीन्स पार्टनर्स के अंदर। एवरीथिंग अप्रूव होने के लिए आपके पास आता है। ओके, नहीं, आगे अभी जो सिस्टम आने वाला है, तो एक लिंक ही जाएगी फूड पार्टनर्स के पास या फूड ओके, ग्रेन के पास, उनको फिलअप करके मेरे पास आएगा, तो खाली मुझे क्लिक करना है, अप्रूव बटन दबाना है, वो वेबसाइट पे वहाँ तक पहुंच पहुँच जाएगा। जाएगा। या ओके, ग्रेट ग्रेट, Yes. बहुत अच्छी चीज़ है ये तो, रियली अप्रिशिएबल। सर, हेल्थ सेक्टर में आप कैसे काम कर रहे हो, क्या क्या काम है आपका हेल्थ सेक्टर में, और डॉक्टर्स कौन से डॉक्टर्स आपसे कनेक्टेड हैं इस फील्ड में? हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर्स फॉर यू है, डॉक्टर कंसल्टेशन है, हॉस्पिटल्स टाइप है, हॉस्पिटल कोलैबोरेशन, डायग्नोस सेंटर ओके, एंड फार्मासीज मेडिसिन। अभी डॉक्टर्स फॉर यू ऐसा है कि वेबसाइट पे ही एक डॉक्टर का फोटो एंड उनकी पूरी डिटेल्स विद लोकेशन, उनका जो नंबर है वो अपलोडेड हो जाता है। और वैसा ही सेम सिस्टम फीडिंग दंगर जैसा है, तो मेरे पे डॉक्टर्स भी ऑनबोर्ड हो जाएंगे वेबसाइट ओके, पे। मीन्स डॉक्टर्स अलग अलग सिटीज से कनेक्टेड हैं आपके पास? एरिया वाइज, पिन कोड वाइज, जहाँ से भी आना चाहते हैं Okay. डॉक्टर्स आ सकते हैं। ओके, और ये जो अफोर्डिंग नहीं कर सकती है, पुअर है, उनके लिए खास करके बहुत ही बेनिफिशियल प्रोजेक्ट है। ओके, मेनली हर एक घर में मेड तो रहते ही है, ठीक है, और वो अच्छा कंसल्टेशन के पास नहीं जा सकते फीस के Right. कारण। यस, तो ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और इसको कोई भी ले सकता है। ओके, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई। अभी हेल्थ केयर में एक जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है जो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, उसमें आप कैसे बेनिफिट देते हैं आपके यहाँ से? मतलब डॉक्टर वैभवी काजबेकर करके हैं, जो मेरे से हेल्थ पार्टनर्स में जुड़े हैं, दादर में उनका क्लिनिक है। सो कैटरेक्ट सर्जरी कितने मतलब नॉन अफोर्डिंग के लिए ओके, वो 5000 में पैकेज दिया जाता है। ओनली 5000 में? यस, जो कॉस्टिंग के अंदर महंगी होती है, यस, बहुत तो डोनेशन भी जाता है ओके, फाउंडेशन से। बाकी जो टाइप्स हुए हैं मेरा, तो उन लोग भी डोनेशन देते हैं खाली कैटरेक्ट के लिए। ओके, तो वो सर्जरी 5000 में कोई इंडिविजुअल करवा सकता है दादर Okay. के अंदर, बॉम्बे के अंदर, प्रॉपर एरिया में। ओके, ओनली फॉर मुंबई? नहीं, किधर से भी आ सकते हैं। ओके, या नासिक में है तो नासिक से भी कोई आ सकता है, पुणे से आ ओके, सकता है, मीन्स कोई बट भी उनको जाके दादर में आना पड़ेगा। हाँ, मीन्स वो आना clinic पे, दादर में yes, ही, yes, यस, दादर में अवेलेबल है ये। मतलब हर एक कंसल्टेशन आप कोई भी डॉक्टर का ले लो, ठीक है, किसी का 1000 है तो 200, 800 का 100 या 1500 का 1000 रुपीज, वैसे अफोर्डिंग के लिए, नॉन अफोर्डिंग के लिए उन्होंने पैकेज कंसल्टेशन भी दिया है। ओके, ग्रेट। और अगर कोई डॉक्टर है जिसको विश है कि वो भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहे, तो वो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपसे? सेम वे के लिंक मेरे पास से आ जाएगी उनको, उनका डिटेल्स पूरा फिलअप हो जाएगा विद पिक्चर्स एंड एवरीथिंग, ओके, और विद इन 1 क्लिक वो ऑनबोर्ड हो जाएंगे। ओके, फिर लाइक पैथोलॉजी है, मेडिकल्स है, फार्मेसी, वो भी आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं?
मतलब जो हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, कोलैबोरेशन होता है, नॉर्मल डिलीवरी एंड सी सेक्शन, ओके, कि इधर पैकेज 75, 1,50,000 जो भी है, बट हॉस्पिटल कहता है कि आपको ये नॉर्मल डिलीवरी 10,000 या 25,000 में Yes. कोई भी आके करवा सकता है। तो उस हिसाब से उनका चार्जेस रहेगा, एक पैकेज हो जाएगा, केयर फाउंडेशन से जो भी आएगा तो उनको वो ये पैकेज में चार्जेस हो जाएगा। डिस्काउंटेड रहते हैं, राइट? यस, वो डिस्काउंटेड रहेगा। ओके, एंड मेडिकल एंड मेडिसिन पे भी डिस्काउंट रहेगा उनको? नहीं, मेडिसिन का कैसा है, मैं पहले पैथोलॉजी लैब्स डायग्नोस के पास जाता था ओके। और वहाँ से मैं बोलता था कि भाई एक सीबीसी है, इसका रेट 400 है, ठीक है, तो आप कितना डिस्काउंट दोगे? तो उन्होंने बोला हमारी मार्जिन ही 30% है, आपको 10% दे देंगे, 20% दे देंगे। फिर मैंने हेल्प 24 एक कंपनी है, वहाँ से मैंने टाई अप की, कोलैबोरेशन पार्टनर बन गया। ओके। तो वहाँ से सब रेट्स मुझे मालूम पड़ गए कि सीबीसी के 30 रुपीज़, 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़ है। तो जैसे ही मतलब जो रेट रहता है 100 है, 150 है, 200 रुपीज़ है, तो हर एक पैथोलॉजिस्ट की जो रेट आएंगे वो केयर फाउंडेशन के व्हाट्सएप बोर्ड के जरिए, जो व्हाट्सएप चैट है, आके थ्रू उनको सब मालूम पड़ जाएगा। ओके। तो हर एक टेस्ट उनको एक रेट होगा और वो जाके करवा सकते हैं, हर एक इंडिविजुअल। ओके, दैट्स ग्रेट। मेडिसिन में क्या क्या बेनिफिट्स हैं मेडिसिन रिलेटेड? एक फार्मेसीज है जो कोई 10%, 15%, 18%, 20% डिस्काउंट देते हैं। ओके। तो फार्मेसीज के पास केयर फाउंडेशन का जो कार्ड लेके जाएगा उनको 20%, 18% जो ऑफ दे रहे हैं, ठीक है, उनको मिल जाएगा। ओके। डायरेक्ट मेरा कोलैबोरेशन होने वाला है फार्मा कंपनी के साथ में। एक एग्जांपल के एमआरपी, एक एग्जांपल ले लेते हैं 20 रुपीज़, ठीक है, ओके। उनका जो भी कॉस्टिंग हो 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, तो वो तो फार्मा कंपनी से फ्री में भी आ सकती है। ओके। और जो रेट्स है समझो, एक फार्मा कंपनी में जाएगी एड्रेस पे तो यहाँ पे 5 रुपीज़ में मिल जाएगा, ये कंपनी के पास जाएगी तो आपको 10 रुपीज़ में मिल जाएगा। वैसे रेट्स दिए जाएंगे केयर फाउंडेशन के थ्रू, तो सभी लोग जो मेडिसिन जरूरत है वो ले सकते हैं। यस, मीन्स कोई भी इजीली असेसिबल है सबके लिए, जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता वो भी इजीली मेडिसिन ले सकता है। यस, वैसा कह सकते हो आप। यस, दैट्स ग्रेट। और अभी हेल्थ केयर रिलेटेड कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो आप सबसे शेयर करना चाहेंगे? हेल्थ केयर रिलेटेड एक केस है, जो एक लेडी बांसवाड़ा से आए थे, उनकी बेटी को लेके, 16 इयर्स के उनकी बेटी थी। तो 2 साल से मतलब उनकी जो वॉमिटिंग है वो रुक नहीं रही थी। ओह। तो 2 दिन तक मुझे फ़ोन किया था, बट मैं वो कुछ रीज़न की वजह से फ़ोन नहीं उठा सका। बट एक बार सुबह हाथ में फ़ोन था मेरे, तो मुझे फ़ोन आया तो मैंने उठा लिया। ओके। वो मुझे बोल रहे थे मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, ठीक है, एंडोस्कोपी करवाने। अच्छा। तो मैंने उनको डिटेल्स में पूछा, मैंने बोला कि थोड़ा भरोसा है मेरे पे, आप डॉक्टर तहसीन पेटीवाला के पास जा सकते हो। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट यू टर्न लेके वो डॉक्टर के पास चले गए। अपॉइंटमेंट नहीं मिलने वाला था, मैंने डॉक्टर को रिक्वेस्ट करके फ़ोन किया मैंने। ओके। तो उनको अपॉइंटमेंट मिल गया, 11 बजे का अपॉइंटमेंट मिला, मैं भी पहुंच गया वहाँ पे। और डॉक्टर ने ना एंडोस्कोपी कराई, ठीक है, उनका जो भी प्रॉब्लम था वो डॉक्टर ने मेडिसिन थ्रू 2 मंथ का कोर्स देके वो सॉल्व कर लिया। और येस्टरडे मैंने उनको फ़ोन किया था, बात की, बोला कैसा है, तो क्योंकि एकदम ही अभी ऑल राइट है, परफेक्ट है। तो वैसा एक सक्सेस स्टोरी है मेरे पास। ग्रेट, मतलब उनको प्रॉब्लम कुछ दूसरा था और गाइड कुछ दूसरा किया जा रहा था, राइट? इस वैसे ही कह सकते हो। वो 2 साल से मतलब गायनोकोलॉजिस्ट को भी बता रहे थे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को भी बता रहे थे। फिर 16 साल की जो बेटी है उनको एंडोस्कोपी बोल दिया था, तो एंडोस्कोपी की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको, राइट? और उन्होंने डॉक्टर को भी पूछा ये एंडोस्कोपी करवाने के लिए बोला था, तो मैं एंडोस्कोपी करवा लूं, तो उन्होंने बोला कोई जरूरत ही नहीं है। ओके। तो वैसा पूरा मीन्स एक सजेशन बहुत इम्पोर्टेंट है इस फील्ड में। यस, सजेशन भी है, राइट गाइडेंस भी इम्पोर्टेंट है। एंड दूसरा मेरा कोलैबोरेशन यूसाना कंपनी के साथ है, जहाँ वाइस प्रेसिडेंट जो है पुनीत मदान, उनको मैं मिला हूँ। ओके। और उनको वही बात की है कि मतलब डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस रखेंगे, और डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर से बाद में मेडिकल कैंप्स भी होंगे। ओके। मेडिकल कैंप्स और इवेंट्स होंगे। ओके। तो कंपनी पूरा स्पॉन्सर करेगी केयर फाउंडेशन को। तो उस हिसाब से
एक कंपनी भी स्पॉन्सरशिप कर रही है, कंपनी भी सपोर्ट कर रही है। वाओ, ग्रेट। यस। और अब आप हेल्थ केयर में काफ़ी सालों से हो इस फील्ड में, तो आप ऐसी कोई टिप देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? हेल्थ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मेरे पास ऐसा समझो कि लग्जरी कार नहीं है, बट ओके एनर्जी का एक कैंजन वाटर है, वो मशीन 3 lakhs का मेरे पास लगा है। ओके अभी ही जस्ट 2 स्पा ऑर्डर किए हैं 4,03,000 के। ओके। तो मैं हेल्थ को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ, एज वेल एज यूसाना के जो प्रोडक्ट्स है, सप्लीमेंट्स है, कि आज का जो खाना है ना वो बराबर नहीं होता है या जो भी XYZ है, बट वो सप्लीमेंट्स से बहुत ही मेरे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हुए और मैं एवरी मंथ उसको कंज्यूम कर रहा हूँ। ओके, तो क्या क्या सप्लीमेंट्स है वहाँ पे? उनके पास हेपासिल है, लीवर का है, मैग्नीकल डी है, मैग्नीशियम, कैल्शियम मीन्स और ऑल विटामिन डी, रिलेटेड टू हेल्थ केयर। ऑल रिलेटेड टू हेल्थ। ओके और ये यूसाना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी है, एज वेल एज 24 ग्लोबल कंट्रीज में है, ओह एंड इंडिया में आके उनको 1 साल हुआ है। अच्छा, मीन्स तो- इंडिया में भी है अभी? या Okay. इंडिया में है। ओके, तो आपका उनका ऐसे ऑनलाइन ऑर्डर रहता है क्या? यस, ऑनलाइन ही ऑर्डर रहता है। ओके। नेक्स्ट, क्राउड फंडिंग क्या है? व्हाट इज क्राउड फंडिंग? क्राउड फंडिंग ये है कि 1 रुपए से लेके जो भी अमाउंट की किसी को ज़रूरत है वो वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। ओके वेबसाइट पे उनका फोटोज, उनकी डिटेल्स आती है, तो वो लिंक बच जाती है। वो लिंक फॉरवर्ड करके क्राउड से फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा। इसके अंदर मतलब अचानक में से ही किसी को जो भी अमाउंट आ जाता है, हॉस्पिटलाइज होता है इमरजेंसी केस के अंदर, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो उनको गोल्ड सब कुछ बेच भी देना पड़ता है। यस राइट। तो क्राउड फंडिंग के माध्यम से वो लोग वो अमाउंट रेज कर सकते हैं और वो हॉस्पिटल में डायरेक्ट पे हो जाता है। अच्छा, डायरेक्टली पे हो जाएगा। यस। तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? प्रोसेस वेबसाइट पे जो है उनको अपलोड करना है और वही अप्रूव बटन क्लिक करने पे उनका केस वेबसाइट पे आ जाएगा। और मेरी 2-3 कंपनीज भी है, क्राउड फंडिंग से टाई अप है मेरा, तो वहाँ पे भी उन लोग कर सकते हैं। ग्रेट, मीन्स हर फील्ड में कुछ ना कुछ। यस यस। क्राउड फंडिंग जो है ना, हाँ। क्राउड फंडिंग में के कोई भी एनजीओ के पास जाओ, बड़े से बड़े एनजीओ, तो उन लोग डॉक्यूमेंट्स मांग के 15,000 20,000 ही दे सकते हैं। हाँ। तो कितने एनजीओ के पास जाएगी अगर 2 lakhs है समथिंग। तो ये क्राउड फंडिंग ऐसा माध्यम है कि आप जो भी अमाउंट है रेस कर सकते हो। मीन्स कितना भी बड़ा अमाउंट? यस, कितना भी बड़ा कोई अमाउंट लिमिट हो, नहीं है उसका? वो रेस करके DIY होता है, डू इट योरसेल्फ, वो आपको ही रेस करना पड़ता है। ओके वो आपको डू इट योरसेल्फ करना पड़ता है, मतलब लिंक्स फॉरवर्ड करनी पड़ती है। ओके, बट मतलब अमाउंट कितना भी हो जनरेट हो सकता है क्या? यस, वो मतलब एक इंडिविजुअल पे है। ओके। राइट। नेक्स्ट, वुमन के लिए भी आप वर्क कर रहे हो, तो Yes. वुमन एम्पावरमेंट के लिए आपके ट्रस्ट की तरफ से क्या इनिशिएटिव है? वुमेन एम्पावर हर एक प्रोजेक्ट चला रहा हूँ ओके कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कि एक सलून है समझो कि 500 रुपीज चार्ज है लेडीज का हेयर कटिंग, ठीक है। ओके तो वहाँ पे कोलैबोरेशन हो जाता है, एक वुमन ओनर है समझो, okay. जिसका सलून है, और वो सलून मतलब करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तो समझो कि मजगांव एरिया है, ठीक है, और वहाँ पे ही मजगांव के अंदर सलून है, तो मैं एक इंडिविजुअल को वहाँ पे कोलैबोरेट करवा देता हूँ, इंटर्नशिप करके वो वहाँ पे ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे काम कर सकते हैं, ओके। मतलब वर्क कर सकते हैं और Okay. कमीशन अर्न कर सकते हैं, मतलब रेफर करके? रेफर करके। ओके, रेफरेंस देके वो कमीशन, अफिलिएट टाइप मतलब? यस, एफिलिएट टाइप, बट जो एज अ इंडिविजुअल अगर आप हो, ठीक है, आप जाते हो तो आपको मतलब इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। यस बट एज अ एनजीओ कंपनी अगर मैं टाइप करने जाता हूँ ना, तो रिस्पॉन्स भी मिलता है और उन लोग कोलैबोरेशन के लिए आगे भी बढ़ते हैं। ओके। यस तो ऐसा कोलैबोरेशन किया है आपने? यस, मैंने किया है। ओके 2-3 साल हब ऑफ हेल्थ है, जुहू में है, और बहुत सारे से मेरा टाइप चालू है, कोलैबोरेशन चालू है। ओके। एजुकेशन फील्ड में क्या वर्क है आपका? एजुकेशन फील्ड के अंदर बुक सेक्शन एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो बुक सेक्शन के अंदर कैसा है कि एरिया वाइज, पिन कोड वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे। समझो कि अभी आज नासिक में है, ठीक है, एक पिन कोड आपका कौन सा है? 422001। जो पिन कोड है, एक ग्रुप बना लिया, आपको एडमिन बना लिया, ठीक है। तो वही जो पिन कोड के सभी
लोग जो एक्सचेंज करना चाहते हैं बुक्स, ठीक है, वो उस ग्रुप में प्रेजेंट रहेंगे। ओके एक बच्चा 7th का एज में जा रहा है, ठीक है, तो जो 7 की बुक्स जो पेंडिंग बची है उनका फोटो लेके वो ग्रुप में डाल सकता है, और जिसको भी चाहिए वो ले सकता है। वही एरिया के अंदर से वो होगा पूरा काम। ओके ऐसा एरिया वाइज, पिन कोड वाइज, जैसे बॉम्बे में 110 पिन कोड्स है, बॉम्बे 1 2 लेके 110 पिन कोड्स है, तो वही ग्रुप बनते रहेंगे और वहाँ पे बुक सेशन का प्रोग्राम चलते रहेगा। ओके, तो इसमें फीस वगैरह में भी आप हेल्प करते हो क्या? फीस के अंदर क्राउड फंडिंग के अंदर हेल्प हो सकती है कि Okay. अगर किसी का फीस बाकी है हम्म या उनको डू इट योरसेल्फ करके क्राउड फंडिंग में फीस की मदद मिल सकती है। अभी ये सेलिब्रिटी तो मैंने सुना है, बट सोशल सेलिब्रिटी क्या है और एक इंडिविजुअल सोशल सेलिब्रिटी कैसे बन सकता है? एक एग्जांपल के आप हो अभी, ठीक है, ओके आपने फीडिंग द हंगर में एक कूपन लिया, ओके कूपन को आपने नीडी को दिया हम्म और वो वीडियो पूरा लेके आप मुझे केयर फाउंडेशन में देते हो, ओके वो यूट्यूब के चैनल पे चले जाता है ओके और आप मतलब आपका वीडियोस लाइफ टाइम यूट्यूब पे रहता है। ओके तो जो सोशल काम कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग ने एक सोशल सेलिब्रिटी नाम दिया है। यस, मतलब उनको भी कुछ आइडेंटिटी दी है आपने। यस यस। राइट, इट्स ग्रेट। और ये केयर फाउंडेशन के थ्रू ये इंडिविजुअल लाइवलीहुड क्या है, इसका क्या इनिशिएटिव है? इंडिविजुअल लाइवलीहुड आज सबसे मेन बिजनेस में ड्रॉबैक है मार्केटिंग। राइट स्मॉल ओनर्स हो या कोई भी हो, तो उनका बिजनेस चालू होता है तो उनको मार्केटिंग एक मेन चीज है, यस ठीक है। तो एक वही सेम व्हाट्सएप ग्रुप बना है, पिन कोड वाइज है, फिर पैन इंडिया वाइज है, कि वहाँ पे कोई भी मार्केटिंग अपना कर सकता है, एक बिजनेस को मुझे आइडेंटिफाई करे, ठीक है, और हर एक को समझो कि आपका तस्नीम नाम है, ऐसे तस्नीम नाम के 100,000 भी लोग हैं, राज नाम के 1000 लोग हैं, ठीक है। ओके तो CFT 001 से लेके वो कोड दिया जाता है और उनका एक बिजनेस रजिस्टर करके वो ग्रुप के अंदर मार्केटिंग कर सकते हैं। सर, व्हाट इज बिजनेस मार्केटिंग? बिजनेस मार्केटिंग मतलब व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बनेंगे एरिया वाइज, पिन कोड वाइज, एंड पैन इंडिया का भी जो ग्रुप है ऐसे ग्रुप्स बनते रहेंगे। हर एक इंडिविजुअल 2 ग्रुप्स में हो गए, एक इंडिया के अंदर रहेगा जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के नंबर्स रहेंगे व्हाट्सएप के अंदर, और दूसरा स्पेशली उनका पिन कोड जहाँ पे आप रहते हो या कोई रहता है वो ग्रुप के अंदर एंट्री होगा। समझो नासिक आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड का ग्रुप रहेगा, वहाँ पे आपको अथॉरिटी दी जाएगी कि आप अपना बिजनेस को रजिस्टर करके, एग्जाम्पल के बहुत सारे सिमिलर नाम्स रहते हैं, नेम्स रहते हैं, ठीक है, तो आपको कोड दिया जाएगा CFT 01 से लेके अनलिमिटेड जो नंबर्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वैसा एक इंडिविजुअल नाम पे कोड होगा, और बिजनेस जो रजिस्टर किया होगा तो वो मार्केटिंग व्हाट्सएप पे कर सकता है। और इसका 10 रुपीज ही चार्जेस है पर मंथ। ओके, ओनली 10 रुपीज? यस। सो 10 रुपीज में आप अपना जो बिजनेस है एरिया वाइज पिन कोड में भी कर सकते हो और ऑल ओवर इंडिया के जो ग्रुप है वहाँ पे भी कर सकते हो। और जो ग्रुप एडमिन रहेंगे, जो वॉलंटियर्स है या मैं रहूँ या कोई भी, तो वो मार्केटिंग कर सकता है दूसरे सब ग्रुप्स के अंदर आपका जो बिजनेस है। यस। ओके, ग्रेट। ओके, सो इफ सपोज मुझे वॉलंटियर बनना है केयर फाउंडेशन में, तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? वेबसाइट पे आप वॉलंटियर का फॉर्म आता है, वो पूरा फिलअप करके मुझे नोटिफिकेशन आएगा कि ये कार्ड आया है, ठीक है, तो आपका जो नंबर रहेगा व्हाट्सएप पे वो मैं प्रिंट कार्ड करके आपको PDF भिजवा दूंगा। तो सेम उसको प्रिंट करके आपको वो या तो आइडेंटिटी कार्ड बना के रखना है या तो जो नेक में पहनते हैं वैसा आप बना के रख सकते हो। ओके, मींस इजी प्रोसेस है। यस, इजी प्रोसेस है। ओके, एंड ऑनलाइन ही है टोटली पूरा। ओके, पूरा ऑनलाइन ही है ये प्रोसेस। ओके, और ये फॉर्म आपको वेबसाइट पे मिलेगा, राइट? यस। ओके, और ये डोनेशन कैश बॉक्स क्या है? जैसे फीडिंग द हंगर प्रोजेक्ट्स है, डॉक्टर्स कंसल्टेशन है, हर एक फूड ग्रेन्स जहाँ पे भी है, जहाँ पे भी टोटली केयर फाउंडेशन के आउटलेट्स है, वहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि कोई भी फूड जो डोनेशन कैश बॉक्स रखे और कोई भी वो कैश डोनेट कर सकता है। और जो और ये कॉज के लिए जाएगा टोटली। अब सपोज कोई रेस्टोरेंट ऑनर है या कोई बिजनेस पर्सन है या कोई भी जनरल जिसी को डोनेशन कैश बॉक्स इंस्टॉल करवाना है उनके पास, तो कैसे करवा सकते हैं?
उनको मतलब मुझे रिकमेंडेशन देना पड़ेगा कि मैं रेडी हूँ डोनेशन Okay. कैश बॉक्स लगाने के लिए, तो उनको जो मेथड रहेगा मैं उनको कैश बॉक्स पहुंचा दूंगा। ओके, तो और फिर वो कैसे कलेक्ट किया जाता है? कैश के माध्यम से ही कैश totally। ओनली? ओके जो स्कैनिंग है वो तो रहता ही है, जो स्कैन लगवाना चाहता है केयर फाउंडेशन का, ओके, एज वेल एज कैश बॉक्स भी मीन्स ये available है। मंथली बेसिस पर आप कलेक्ट करते हो जैसे ही वो टोटल फिलअप होता है। पूरा फिलअप होने के Yes। बाद? ओके। एंड अभी केयर फाउंडेशन में बहुत सी चीज़ें हैं इंक्लूडेड। अब किसी को ये जानकारी चाहिए ऑल थिंग ऑन वन प्लेटफॉर्म, तो वो कैसे जानकारी ले सकता है? टोटली मैंने ऑटोमेशन किया है। व्हाट्सएप ग्रीन टिक भी है केयर फाउंडेशन का 9136521052, एज वेल एज अभी जो नंबर आया है 9867491052, ओके। वो व्हाट्सएप ऑटोमेशन है कि हर एक लिंक्स, हर एक डेटा, आप पिन कोड भी डालोगे तो आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी मिल सकती है व्हाट्सएप के थ्रू। ओके। और लिंक्स मतलब वॉलंटियर बनना है तो वॉलंटियर की लिंक आ जाएगी। डॉक्टर्स, अगर आप डॉक्टर हो और पार्टनर बनना है तो वो लिंक आ जाएगी। आपको डॉक्टर चाहिए तो वो लिंक आ जाएगी। ऐसे Okay। टोटल ऑटोमेशन सॉल्यूशन है। ओके, तो मतलब इसके लिए भी पर्टिकुलर वेबसाइट भी है आपका? वेबसाइट carefoundationtrust.org है ही प्लस already। व्हाट्सएप भी है? Yes, WhatsApp डायरेक्टली कनेक्ट करने यस, के लिए? डायरेक्टली कनेक्ट। दैट्स ग्रेट। और सर आज मीन्स कोई इंडिविजुअल है या किसी को सोशल वर्क करने में इंटरेस्ट है, तो उसको कैसे आप खुद से कनेक्ट करोगे या उसको कोई प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड कर सकते हो? वो वेबसाइट पे आ सकता है, ठीक है, वो फॉर्म फिलअप करके उनका वॉलंटियर जो भी उनको काम करना है वो मुझसे कनेक्ट कर सकता है। डायरेक्टली आपसे कनेक्ट कर Yes। सकते हैं व्हाट्सएप थ्रू? और ये जो टॉक हुई है उसके माध्यम से जो भी उनको काम करना है वो कनेक्शन में आ सकता है मेरे से। ओके, फिर आज की जो यंग जनरेशन है उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज वही है कि जो मैं काम कर रहा हूँ, अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़िए केयर फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ और एक अच्छा सोशल काम कीजिए। ये व्हाट्सएप ऑटोमेशन का क्या है, नंबर क्या है मतलब बहुत सारी इंक्वायरी जनरेट होगी या किसी को जो सवाल रहेंगे आज जो टॉक शो के बाद, ठीक है। सो व्हाट्सएप चैटबॉट है केयर फाउंडेशन का 9867491052। वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा उनका आंसर उनको मिल जाएगा। ओके। और एग्जाम्पल के एम्पावरमेंट हुआ या इंडिविजुअल लाइवलीहुड हुआ या डॉक्टर कंसल्टेशन है या रेस्टोरेंट के बारे में जानना है, फाउंडेशन के बारे में कोई भी क्वेश्चन रहा तो वो व्हाट्सएप ऑटोमेशन से पूरे जितने भी क्वेश्चंस के आंसर है ना 1 by 1 टोटली मीन्स व्हाट्सएप लाइक हेल्प सेंटर, एक हेल्प सेंटर है Yes। जो चैटबॉट आपको रिप्लाई देगा, ओके, जो मेरे एंड से टोटली पुट अप रहेगा ऑटोमेटिकली है? ऑटोमेटिकली। आप Okay। 24 घंटे कभी भी मैसेज करो, आपका जो क्वेरी है उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके। एक एग्जांपल के आपने डॉक्टर की इंक्वायरी की कि ये पिन कोड में मुझे डॉक्टर चाहिए, तो ओके। जो डॉक्टर चाहिए रहेगा, समझो ENT चाहिए, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा उसकी Okay। लिंक और गूगल लोकेशन भी मिल जाएगा। मीन्स कोई भी फील्ड में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप व्हाट्सएप ऑटोमेशन के थ्रू पूछ सकते हो, जो नंबर है क्लियर कर सकते हो। Yes। राइट। ग्रीन टिक भी है और व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी है मेरे पास। ओके। यस, और वेबसाइट के अंदर हर एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके, बाकी तो केयर फाउंडेशन जो वेबसाइट है उसमें पूरा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दिया हुआ है। यस यस यस। आपको ये जो इनिशिएटिव है कैसा लगा? ओके सर, इट्स अमेजिंग। मीन्स बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही हेल्पफुल, जो लोगों की लाइफ बदल सकता है, लोगों की लाइफ में एक बड़ा चेंज ला सकता है। सो मतलब हर फील्ड ही है इसमें, कोई एक फील्ड आपने कवर नहीं किया है। वुमेन्स को लिया है, हेल्थ केयर को लिया है, फिर बच्चे को लिया है जो हंग्री बच्चे हैं, बाकी कोई भी इससे हेल्प ले सकता है। बिजनेस है, एम्बुलेंस का भी चालू है। ओके, मीन्स ऐसा कोई भी फील्ड मेरी नज़र से तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ऐसा कोई भी फील्ड आपने छोड़ा नहीं है इसमें। एवरीथिंग आपने कवर किया है। वो तो भी वेबसाइट के जरिए, ऑटोमेटिक, यस, आज की जनरेशन के हिसाब से आपने किया है ऑटोमेटेड एवरीथिंग। हाँ, जैसे व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी बताया आपने, तो वो भी AI थ्रू कनेक्टेड, समझो AI की है, जो आज का जनरेशन AI से वर्क करता है। तो वेबसाइट्स, व्हाट्सएप, डिजिटल मार्केटिंग, बिजनेस मार्केटिंग, क्राउड फंडिंग, जितने भी आपके एरियाज हैं, मैं तो बोलूँगी कि इट्स ऑसम, बहुत अमेजिंग आइडियाज़ हैं, सारे इनिशिएटिव बहुत ही अच्छे हैं और मेरे साथ आई थिंक सभी को बहुत ही पसंद आएंगे।
हर एक इंडिविजुअल को जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है ना, उसका सॉल्यूशन मेरे पास है। यस एनजीओ वही मीन्स जो प्रॉब्लम्स है मार्केट में उसका सॉल्यूशन करना। कोई पर्टिकुलर चीज के लिए नहीं है, ये हर किसी के लिए है। यस, हर किसी Yes. के लिए है। और हर फील्ड में है। यस, मेरा मोटो है कि मतलब नेटवर्क क्रिएट करना है। Okay. नेटवर्क क्रिएट करके कुछ मीनिंग नहीं है। ये दुनिया से कभी ना कभी तो जाना ही है एक दिन, राइट? और सेकंड वर्क है, और आप लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हो कि आपके साथ आकर जुड़े और ये वर्क करें। दैट इज़ रियली ग्रेट। बहुत ही अप्रिशिएबल वर्क है ये। थैंक यू सर फॉर कमिंग टू आवर शो। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात कर और केयर फाउंडेशन ट्रस्ट के बारे में जानकर भी बहुत अच्छा लगा। एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आई कैन से बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज और बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है।